तो इस वीडियो में हम जानेंगे इनसाइड प्रपोज 1.6 गीगावाट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में प्लान किया जा रहा है अदानी ग्रुप द्वारा। तो इस प्रपोज प्रोजेक्ट की बात करें तो यह अदानी ग्रुप द्वारा अभी डिस्कशन में है, जो कि टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो गए वो यूज़ किए जाएंगे और 8 रिएक्टर्स का इसमें अभी डिस्कशन चल रहा है, जो कि हो गया 2 मेगावाट का एक होगा और टोटल कैपेसिटी ये प्रोड्यूस करेगा 1600 मेगावाट की कुल मिला के। तो अभी इसका स्टेटस देखें तो कभी फ़िलहाल अभी ये प्रपोजल में और डिस्कशन स्टेज में है, जो कि यूपी की गवर्नमेंट के साथ अभी ये डिस्कशन चल रहा है। तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में देखें तो ये नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जो कि स्मॉलर है, सेफर है एंड फास्टर टू डिप्लॉय है ट्रेडिशनल प्लांट्स की तरह, जो कि बड़े होते हैं और वो सिंगल प्लांट होते हैं। वो जनरली 700 से 15 मेगावाट तक का होता है सिंगल यूनिट। तो इसके लिए काफ़ी बड़ा यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और कंस्ट्रक्शन टाइम में भी टाइम लगता है। लेकिन स्मॉल रिएक्टर्स की बात करें तो ये 200 मेगावाट तक की ये बिजली जनरेट करते हैं और ये मॉड्यूलर होते हैं, एक्सपेंडेबल डिज़ाइन होते हैं और कई सारे एक के बाद एक कनेक्ट करके इससे कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सकती है। और इस पे जो कॉस्ट है वो कंस्ट्रक्शन का वो भी कम हो जाता है और 24/7 क्लीन बेसलोड पावर पे ये चलता है और स्केलेबल भी है। अभी हमने देखा कि जैसे इसको 1 बाय 1 छोटे छोटे कनेक्ट करके इसका बहुत बड़ा प्लांट बनाया जा सकता है। तो ये कैसे मदद करेगा अगर ये बन गया और इसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनल स्टेज में पहुंच गया, तो इससे उत्तर प्रदेश का क्या फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और उसकी जो पीक डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो है 30,000 मेगावाट तक की, जिसमें से अभी देखें तो 70-80% है बिजली का जनरेशन है वो कोल और थर्मल पावर प्लांट बेस हो रहा है और क्लीन एनर्जी का भी प्रतिशत बहुत ही कम है, 20% तक ही देखने को मिलता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि रिलायबल 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो कि क्लीन एनर्जी होगी और जो कोल पे डिपेंडेंस है वो भी कम होगा। इससे एमिशन कम होगी और क्लीनर एयर भी क्लीनर रहेगी। इससे इंडस्ट्रियल एंड डेटा सेंटर के ग्रोथ भी होंगे और हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो यूपी की मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी है कोल और थर्मल पावर प्लांट से भी आती है, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है? अगर हम देखें तो सोलर और वाइंड एनर्जी है वो इंटरमिटेंट है और न्यूक्लियर प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस कार्बन फ्री बेसलोड पावर, जो 24/7 कंटिन्यूसली वर्क करता है और कंटिन्यूसली जनरेट करता है। उसके सामने हम देखें तो सोलर और विंड है वो डिपेंड करते हैं सन के ऊपर, जो कि दिन में ही और जनरेट कर पाते हैं, और विंड पे देखें तो उसमें विंड होना ज़रूरी है, वही वरना वो चल नहीं पाएगी। तो इससे क्या होगा कि एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमारी रिड्यूस होगी, जो फॉसिल फ्यूल्स पे है कोल बेस है उन पे रिड्यूस होगी। और इसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से और भी है जो पावर जनरेशन है क्लीन एनर्जी बेस वो भी इम्प्रूव होगा और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस घट जाएगा। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ब्लूप्रिंट की बात करें तो यह बनाया गया हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। तो यह भी एक इंडिजीनियसली बनाया हुआ रिएक्टर प्लांट है। तो अभी फ़िलहाल देखें तो अभी डिस्कशन चल रहा है, पॉलिसी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज की कि अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो सेक्टर में अभी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर सेक्टर है वो अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद क्या होता है कि अभी ये अदानी का आता है, अदानी जो है उत्तर प्रदेश के साथ अभी डिस्कशन में जुड़ जाते हैं और देखें तो अमेरिका के कई सारी कंपनियां भी अभी सोच रही कि इंडिया में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से वो लगाए जाए। तो इसका जो लॉन्ग टर्म गोल है कि 2047 तक जो हमारा जो
डेवलप्ड नेशन का जो ड्रीम है उसको अचीव किया जाए और पूरे जो एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स है इससे अचीव किया जाए, और जो डिपेंडेंस है वो कोल बेस्ड और फॉसिल फ्यूल बेस्ड उसको सिग्निफिकेंटली कम कर दिया जाए। तो इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करें तो अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, ये करंटली अंडर डिस्कशन और कंस्ट्रक्शन में है। तो अभी देखें तो ये डिस्कशन चलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद रेगुलेटरी और क्लियरेंस भी आते हैं जो कि कई संस्थानों के द्वारा क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको कंस्ट्रक्शन की मंजूरी मिलती है। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद फ्यूचर में ये इसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो अगर इसकी जो मंजूरी मिल जाती है तो इससे अभी देखें तो 4-5 साल बाद हमने ये ऑपरेशन करते हुए दिखेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स इंडिया में रिक्वायर है कि वो कोऑर्डिनेट करे NPCIL और मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, ताकि जो इसके जो सेफ्टी कंसर्न्स है उससे निपटा जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।